रोहन जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। समझ नहीं आया राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि 7 घंटे जनता जो युवा है वो इंस्टा रील देख रही है, तो क्या मतलब ऐसा कुछ आप लोग करेंगे कि इंस्टा रील लोग नहीं देखें इतनी देर तक? आगे वो ये कह रहे हैं अगर एक तरफ कि राम भगवान का नाम में आपको जपने में झोंक देंगे और भूखे मरने को छोड़ देंगे, तो अमित शाह कहते हैं कि परिवार की सोचते हैं सिर्फ ये परिवारवादी पार्टियां और देश की सोचते हैं नरेंद्र मोदी। आपका जवाब? अंजना जी, पहली बात तो जो राहुल जी ने बोला पूरे देश ने देखा और एक हकीकत है उनकी बात में कि आज देश के युवा मोबाइल पे रील देखने पे मजबूर है क्योंकि रोजगार नहीं है। ये पूरे देश की परेशानी, कुछ एक राज्य की परेशानी नहीं है। और ये मेरे आंकड़े नहीं है अंजना जी। हम जब भी आंकड़ों की बात करेंगे तब भाजपा के पास कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं। जब भी कोई भी आंकड़े हम ये कहें कि नहीं गरीबी के आंकड़े में 125 देश में देश पीछे चला गया, आंकड़े गलत हो गए। हम कहें कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय हमारे देश से आगे बढ़ गई, तो आंकड़े गलत हो गए। हम कहें कि हंगर इंडेक्स में हम लोग पीछे जा रहे हैं, तो आंकड़े बदल दिए। हम कहें डेमोक्रेसी में हम पीछे जा रहे हैं, तो वो एजेंसी गलत हो गई। तो आप जब भी बीजेपी को आंकड़ों पे या लॉजिक पे क्वेश्चन करेंगे, उनके पास जवाब नहीं है। वो जो कहे वो सही, बाकी सब कुछ गलत। ये तो नहीं है ना। राहुल गांधी जी ने जो भी कहा उसका मर्म ये है कि आप ठीक है, आपने भगवान राम जी का मंदिर बनाया, बात ठीक है, पर क्या उससे सारी परेशानी हल हो गई? आपने बाकी की गोल पोस्ट आपने कहा कि नहीं हमने मंदिर का वादा पूरा किया, बाकी के वादे आप क्यों भूल गए? किसानों की आय दुगनी करने का वादा क्यों भूल गए? 2 करोड़ नौकरियों का वादा क्यों भूल गए? हर भारतीय को घर देने का वादा क्यों भूल गए? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा आप क्यों भूल गए? 15 लाख वापस लाने थे अंजना जी। मैं और आप दोनों वेट कर रहे हैं ब्याज के। अभी तो इंटरेस्ट के साथ में वो 15 लाख हमारे 25 लाख हो जाते, आज तक वो हमारे अकाउंट में नहीं आए। 5 साल पहले मुझे याद है अंजना जी, इसी मंथ में आप पे मैंने डिबेट की थी आपके साथ में, जब उन्होंने भाजपा के एक प्रवक्ता ने प्रॉमिस किया था कि विजय माल्या हो या नीरव मोदी हो, डंके की चोट पे जैसे ही लोकसभा चुनाव होंगे हम वापस लेके आएंगे और देश का पैसा लाएंगे। कहां पे है वो पैसा? तो ये सवाल तो बनते हैं ना अंजना जी। आपने सिर्फ एक काम, भगवान राम जी का मंदिर बनाया, सबकी आस्था का विषय है, पर कब तक उस नाम पे आप राजनीति करते रहेंगे? कब तक अपनी विफलताओं के राम के नाम के पीछे छुपाते रहेंगे? नहीं चलेगा। आप अकाउंटेबल हैं, आप देश की सरकार चला रहे हैं, आपको देश की जनता को जवाब देने पड़ेगा, किसानों को जवाब देना पड़ेगा। अरे आय दुगनी होने की बात छोड़ दीजिए अंजना जी, आज भी हमारा किसान अपने अधिकार के लिए रोड पे बैठ के वेट कर रहा है कि मैं दिल्ली नहीं जा पाऊं। कैसी निष्ठुर सरकार है? कौन से राम राज्य की जवाब दीजिए? राम राज्य एक ऐसा राज्य होना चाहिए जहां पे हर आदमी की सुखाकारी की बात हो। 3 आरोप लग रहे हैं आप पर। राहुल गांधी का कहना है कि देश का युवा आज सिर्फ रील देख रहा है 7-7 घंटे, आप रोजगार नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाकर आप उस पर राजनीति कर रहे हैं और लोगों को भूखे मरने के लिए छोड़ रहे हैं। और तेजस्वी यादव का यह आरोप है, जो कल कांग्रेस भी लगा रही थी, कि क्या किसान, मणिपुर के लोग परिवार नहीं है? देखिए, राहुल गांधी का भारत के बारे में ज्ञान कितना अल्प है। अब एक्चुअली में क्या है कि वो स्वयं भी तो अपना नहीं बोलते, क्या बताएं? उनको एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिख के दिया जाता है। वैसे दर्शकों के लिए बता दें, कार्ल मार्क्स ने अपनी एक किताब जो लिखी थी ना, दास कैपिटल, उसके अलावा एक और किताब भी लिखी थी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो इस समय वो लेफ्ट हैंड से आता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और कहा जाता है इसको पढ़ दो। वो कह रहे हैं कि मैं तो चाहता हूं हमारा कैसा सा मोबाइल नजर आए। भाई, उन्हें याद नहीं आ रहा 2014 से पहले हम मोबाइल के सेकेंड बिगेस्ट कंज्यूमर तो थे, मगर केवल 2 फैक्ट्रियां थी। आज मोर देन 200 फैक्ट्रीज हैं। अब मोबाइल के सेकंड बड़े मैन्युफैक्चरर भी हैं। राहुल गांधी जी को पता ही नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री कंपनी कौन है? सैमसंग। उसकी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहां है? भारत में, नोएडा में। अब आपको बताएं, सबसे हाई एंड मोबाइल जो माना जाता है वो माना जाता है आईफोन। अब ये जो लेटेस्ट आईफोन बने हैं, ये 25% भारत में असेंबल हुए हैं। अभी पिछले वर्ष 7% जो चाइना से खींचकर आईफोन का भारत में आ गया। अब पता ही नहीं है, अब क्या बताएं? वो कम्युनिस्ट मैन्युफैक्चर बोल रहे हैं धड़ाधड़। अच्छा, और अब बोलने के चक्कर में ऐसा हो जाता है कि अपनी परिवार, अपनी पार्टी, अपनी परंपरा, अपने आदर्श सब भूल जाते हैं। अरे भैया, हमसे कह रहे हो कि राम से कुछ हो गया। अगर भारत में चुनाव के अभियान की शुरुआत कभी किसी नेता ने राम का नाम लेके की थी तो राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी ने नवंबर 1989 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत अयोध्या से राम का नाम लेके की थी। समझाओ ना, मेरे बाप गलत थे, बोल दो। और अगर ऐसा ही था, राम के नाम में कुछ नहीं, महात्मा गांधी काहे राम राज्य की बात कह के पूरे देश को ऊपर उठे थे? और समस्या क्या है ना, जानकारी का अभाव और केवल तेवर का प्रभाव। वो सोचते हैं कि जनता को इस विषय में कर लेंगे। अभी हमारे मित्र रोहन जी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, पूछिए, अभी लेटेस्ट डाटा आया है,
बेरोजगारी की दर कितनी हो गई? 3.1%। हां, मैं मानता हूं 2022-23 में एक दौर था जब 6% पहुंच गई थी, 3.1% आई। आज मूडीज ने भारत की रेटिंग बढ़ाकर, ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन बढ़ाकर 6.8 कर दिया है। और जानते क्या कहा है मूडीज ने? कि पूरी दुनिया जब समस्या में जा रही है उस समय भारत बहुत स्टेबिलिटी के साथ ऊपर जा रहा है। और सुनिए, इंटरनेशनल एजेंसीज में, IMF ने क्या कहा है कि इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें एनपीए अब सबसे कम हो गया है, रोबस्ट स्थिति आ गई। अब आपने जो पूछा वो नीरव मोदी और विजय माल्या, मैं विनम्रता और चुनौती से कहता हूं कांग्रेस का कोई व्यक्ति एक कागज दिखा दे इनके खिलाफ 2014 से पहले, कोई कागज नहीं। हमने आकर फ्यूगिटिव इनके मुकदमे दर्ज किए, फिर फ्यूगिटिव ऑफेंडर बिल बनाया, और अभी पिछले लोकसभा में हमने वो बिल पारित किया है कि अगर कोई विदेश में रहेगा और वहां के देश की नागरिकता लेकर है, वो यहां आ नहीं सकते, उसकी सारी संपत्तियां जब्त करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास आएगा। हमने ये करके दिखाया। मैं दर्शकों से एक और कहना चाहता हूं, कोई लॉन्ग टर्म लोन लेता तो कितने का लेता? अंजना जी, हम और आप भी अगर मकान का लोन लें, मिनिमम 10 साल का लेते हैं। 10 साल, 15 साल या 20 साल, ये 2 साल 4 साल का लोन कोई नहीं लेता। तो ये जितने लोगों के नाम गिना रहे हैं, नीरव मोदी, विजय माल्या, कितने साल का लोन लिए होंगे भाई? ये 2 साल 4 साल का लोन लेके गए थे। मोदी जी की, इसमें एक का भी लोन मोदी जी की सरकार का नहीं है। हां, रिकवरी मोदी जी की सरकार में हुई है, संपत्तियां जब्त मोदी जी की सरकार में हुई। और 15 लाख का जवाब दे देता हूं, कम से कम अब भारत का जन जन इस बात के लिए आश्वस्त है कि पैसा विदेश जा नहीं रहा है। अब वो 15 लाख ले जाने वाले चले गए, अब आके उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि नियम कानून नहीं थे, अब नियम कानून सख्त हो रहे हैं, सबकी नटई पकड़ी जा रही है। अब धीरे धीरे वो सारी चीजें भी आएंगी। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है राहुल गांधी जी से, स्वविवेक से बोलिए, कम्युनिस्ट विवेक से मत बोलिए। लेकिन सुधांशु जी, इसीलिए आज हमने इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, दोनों की ही तरफ से परिवारवादी पार्टियों की तस्वीर लगा दी है। तो क्या अगर आप लोग परिवारवादी पार्टियों पर हमला कर रहे हैं तो आप लोग आरएलडी, एलजेपी, निषाद पार्टी, एनसीपी अजीत गुट, जेडीएस और एसबीएसपी, इन सब पर भी हमला कर रहे हैं? क्योंकि वो भी परिवारवादी पार्टियां हैं, एक परिवार की बपौती हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं एक बात बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूं, वर्तमान में भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और कुछ हद तक कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर हमारे धुर विरोधी हैं, मगर बाकी सब पार्टियां बाय एंड लार्ज परिवार वाली बातचीत में तब्दील हो गई। तो क्यों गठबंधन किया उनसे? जिन छोटी पार्टियों का नाम ले रहे हैं ना, निषाद पार्टी, तो गठबंधन में क्यों शामिल किया? ये निषाद पार्टी ओम प्रकाश राजभर की, मेरी पूरी बात तो सुनिए, निषाद पार्टी आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के बराबर यदि कांग्रेस अपनी हैसियत तोलना चाहती है तो मैं इनको साधुवाद देता हूं। और मैं कहूंगा फिर गांधीवाद की बात छोड़ देना, कहें कि आई एम इक्विवेलेंट टू निषाद पार्टी, आई एम इक्विवेलेंट टू राजभर पार्टी, बोले आज ये कह दे, मैं इनकी बात मानने को तैयार हूं। नहीं, तब तो हम स्वतंत्रता का महान आंदोलन लड़ने वाले, देश को आजादी दिलाने वाले, अंग्रेजों से लड़ने वाले, महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी हैं। और जब तुलना करनी होगी तो हम एक नई पार्टी जिसका एक सांसद है, अभी ये बोलते थे ना कि वो पार्टियां जिनका कोई भी सांसद नहीं है वो हमारे में, जिनका नाम गिना रहे हैं उनका कोई भी सांसद नहीं। मतलब देखिए अंजना जी, कैसे कैसे तर्क गढ़ लेते लोग अपने पक्ष में। मेरे भाई, वो तर्क सही था या एक तर्क सही है? दोनों में से एक चीज तय कर लीजिए, आइए फिर बहस करते हैं। ठीक है, छोटा सा जवाब एकदम रोहन जी, उसके बाद में जाऊंगी नवल जी के पास। अंजना जी इसी को कहते हैं कि गोल्ड पोस्ट कैसे शिफ्ट करना पड़ता है। बेचारे सांसद हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, बट कैसे शिफ्ट होते हैं? पहले मोदी जी ने कहा परिवारवाद की डेफिनेशन अलग थी, जब अजीत पवार पे उन्होंने अटैक किया, 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात की, तब परिवारवाद की डेफिनेशन अलग थी। फिर देखा गया कि भैया अब तो सारे परिवारवाद के जिस पे हमने अटैक किया सारे ही हमारे अंदर आ रहे हैं, अब बदल दो रातों रात परिवार की डेफिनेशन परिवारवाद की। जैसे मित्रों करके नोटें बंद की थी, अब आज से मेरी परिवारवाद की डेफिनेशन अलग है। आपने सवाल पूछा कि हमने तो स्टेटमेंट नहीं दिया अंजना जी, और उनके नेता ने स्टेटमेंट दिया, उस पर आपने सवाल पूछा कि क्या ये पार्टी अब परिवारवादी नहीं है? अरे कांग्रेस, अरे भैया कांग्रेस ने कहा कुछ बोला? आप अपनी डेफिनेशन को तय कीजिए। क्या एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी का होना परिवारवाद है? क्या एक परिवार का पार्टी पे रूल करना ये आप तय कीजिए ना। आप अटैक तो कर रहे हैं, आप क्यों ले रहे हैं? अगर आपके प्रिंसिपल में दम है, इस मुद्दे को आप राजनीतिक मुद्दा बनाने चाह रहे हैं, तो बताइए देश को कि आपकी लालच से बड़ी आपकी जो है आइडियोलॉजी है, आपकी कोई विचारधारा नहीं है। जो आपके साथ आ गया सही, बाकी सब गलत, ये आपकी विचारधारा है। आप अपनी डेफिनेशन बदल देंगे। और बेचारे प्रवक्ता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, रात को इनका सिलेबस चेंज हो जाता है, रात को बोला जाता है कल ये बोलना है, सुबह मालूम चलिए इसने ज्वाइन कर लिया। सिलेबस तो आपका भी चेंज होता है सर, खिलाफ तो आप बोल नहीं सकते। सिलेबस तो आपका भी चेंज होता है रोहन जी।
आम आदमी पार्टी के आने के बाद तो आप लोग का भी हमारा सिलेबस change चेंज नहीं हुआ। होता है। अरे छोड़िए सर, क्या बात कर रहे अंजना जी, हैं, क्या बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल चेंज आम आदमी पार्टी के आने के बाद तो सिलेबस आपका भी रातों रात चेंज हो गया था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, आप उनका तो चेंज हुआ वो मानती है ना? फिर वो तो मैं बोल ही रही हूँ, मैंने प्रश्न कर लिया उनसे, क्यों चेंज हुआ? मैं उनसे रोज प्रश्न करती हूँ, लेकिन वही बोले ना जो खुद शीशे के घर जवाब में नहीं ना दे हो। पा रहे हैं बेचारे। जल्दी से सुधांशु जी छोटा सा जवाब प्लीज, नहीं तो आप दोनों की लड़ाई रह जाएगी। नवल जी नहीं, मैं बैठ तो के जवाब रह देने को तैयार हूं। एक लाइन में परिवारवाद ये होता है अंजना जी, ये दोनों पार्टियां जो बैठी हैं, परिवारवाद जानते क्या होता है? ये अपने प्रथम परिवार के एक सदस्य का नाम बता दे जिसके पास कोई राजनीतिक पद ना हो। और जिन्होंने हमारी जिन पार्टियों के बारे में पूछा, क्या उनके परिवार के सारे सदस्यों के पास पद है? कांग्रेस के गांधी परिवार का एक व्यक्ति बताएं जिसपे पद ना हो, लालू प्रसाद यादव जी का फर्स्ट ब्लड रिलेटिव एक बताएं जिसके पास पद ना हो। सब पद लेके बैठे हैं। मुलायम सिंह मैं जी के जवाब परिवार देना को चाहूंगा 25 अंजना जी। पद लेके बैठे हो। बताइए, बताइए रोहन जी, क्वेश्चन है ना? कौन बताइए रोहन जी। बताइए, बताइए गांधी परिवार का एक व्यक्ति इस पे पद ना रहा हो। अंजना जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, डंके की चोट पे सवाल पूछ रहा हूं। एकमात्र पार्टी का सुधांशु जी नाम बना इस देश में दीजिए कि भाई। जिसके जो अध्यक्ष हैं वो लोकतंत्र से चुने गए। एक पार्टी का नाम बताइए सुधांशु जी। मैं आपका जनरल नॉलेज टेस्ट करना चाहूंगा। पूरे देश में जो बड़ी पार्टियां बोल रहे हैं उसमें एक पार्टी का नाम बताइए कि जिसके अध्यक्ष को चुना गया है लोकतांत्रिक तरीके से। जवाब दीजिए सुधांशु जी, आपको तो बहुत नॉलेज है ना, हिस्ट्री का एक्सपीरियंस है। बताइए कौन सी पार्टी है आपके पास? जवाब नहीं है आपके जवाब। उसका नाम है इंडियन नेशनल बताएं कांग्रेस। हमारे में वो दम है। बताएं आप कौन से परिवार की बात कर? हमारे में दम है। पहले कि तो कार्यकर्ताओं गहलोत को जी को जवाब दिया नॉमिनेट जाता किया है। गया था। आपकी तरह से 3 मेरे लाइन का भाई। व्हिप जारी नहीं होता है। अरे रोहन जी, ये नहीं होता है। पहले तो आप गहलोत बताइए जी का नाम नॉमिनेट किया गया था। गहलोत जी ने ठुकरा बात दिया बोलते पद, क्योंकि राजस्थान की कुर्सी उनको उससे क्या पसंद हुआ? थी। नॉमिनेट नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं। देखिए, अंजना क्या जी, बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कोई अरे रोहन किसी जी। को अंजना नॉमिनेट जी, नहीं किया गया। अंजना जी। ठीक, जल्दी से पूरी सुधांशु जी, जो छोटा सा तरीके जवाब। से आपके सामने अध्यक्ष हुआ के है। चयन पर आप उनका भाजपा प्रश्न को सवाल पूछिए। छोटा सा अध्यक्ष के जवाब। चयन पर। बिल्कुल अध्यक्ष छोटा किया सा गया। जवाब। रोहन जी, इलेक्टेड एकदम या सबका सिलेक्टेड? छोटा। एक नहीं, पार्टी का आप जवाब सुनिए, दीजिए, कौन सी इंडियन पार्टी का नेशनल- अध्यक्ष लोकतांत्रिक देखिए, तरीके इंडियन से चुना नेशनल गया? जवाब कांग्रेस सुनिए। जवाब अद्भुत दीजिए पार्टी। पहले। अरे भाई, आपने टर्न पे बोलिए सर, अब आप बोल चुके। सिर्फ 2 लाइन में उत्तर दे देता हूं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐसी अद्भुत पार्टी है जो लेटेस्ट अध्यक्ष बनाया गया, उसमें जिसको ये अध्यक्ष बना रहे थे अशोक गहलोत जी, वो बागी हो गए। आपको कोई ऐसा उदाहरण नहीं दिखेगा जो अध्यक्ष पद के लिए आने वाला था और जो पहला अध्यक्ष था आजादी के बाद में, जवाहरलाल नेहरू, सवाल का 0 जवाब वोट दीजिए, पाके बने लोकतांत्रिक थे तरीके से अप्रैल किसको चुना 1946। 0 वोट पाके अध्यक्ष। अभी गजब की है बात साहब, कीजिए। गजब है साहब। अभी का आपकी बात पार्टी कीजिए। के अंदरूनी आपके वोटिंग में अध्यक्ष चुने 0 गए वोट हैं। पाके अध्यक्ष बना, वही एक प्रधानमंत्री। एक करके, एक एक करके, एक एक करके। अरे लेकिन आपके सुधांशु अंतिम जी, और पहले अध्यक्ष दोनों बता दिए। और अगर 1885 वाला पहला एक अध्यक्ष एक वो करके, अंग्रेजों एक द्वारा एक करके, नॉमिनेटेड एक एक था। करके। लेकिन सुधांशु जी जो वो कह रहे मेरचंद हैं बनर्जी। कि उसके बावजूद जब अब भैया नाम ऐसा आगे है ना। खड़गे जी का रखा गया, शशि थरूर भी खड़े हुए थे और वहां पर वोटिंग से मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया। आपके यहां सिलेक्टेड है जिनको बार बार एक्सटेंशन मिलता है, ये उनका सवाल है। मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। पहली बात, 1997 के बाद पहली बार गांधी परिवार के बाहर अध्यक्ष का पद चले गया। गए, और पीछे क्या चले गए अध्यक्ष अंजना बनाया जी। है आपने? वापस भाग गए। मतलब अध्यक्ष जो हैं वो कोई, अब भाई पूरी बात करिए सर। सर अपने टर्न पे बोलिए। आप बोले तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। ये बताइए, एक अदद सांसद यात्रा निकालता है और अध्यक्ष उसके पीछे खड़ा रहता है। बोलिए रोहन जी, आपने अपने टर्न पे बीच में बोलिए नहीं। देखिए, अध्यक्ष पद को कितना सुंदर इन्होंने बनाया है। आज राहुल गांधी जी ना अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है, ना महामंत्री, ना नेता प्रतिपक्ष है। उनकी तो जलवायु जलाल से यात्रा निकलेगी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी पिछवा खड़े रहेंगे। और जो आपके नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में हैं, अधीर रंजन चौधरी जी, वो पिछवा खड़े रहेंगे। ये भैया अध्यक्ष बनाया है, या इन्वर्टेड कॉमा में कह दे बनाया है। जैसे आपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को बनाया था या बनाया था, जैसे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे वैसे खड़गे जी अध्यक्ष हैं। सबको पता है कि असलियत कहां पे है, इसलिए देश की जनता को इतना नासमझ मत समझिए कि आपने मनमोहन सिंह जी को बनाया था, वैसे ही खड़गे जी को बनाया है।